समय सार परमागम का 126वां कलश चल रहा है संवर अधिकार का, पेज नंबर 289। तैरूप्यम जड़रूपितांच दधतो यह है ज्ञान। कल एक बात कही थी अंत में जाते जाते इस छंद के संदर्भ में कि यद्यपि पिछली गाथाओं में वर्णादि और रागादि से ही भिन्न आत्मा को बताया है, कर्म नो कर्म और भाव कर्म से भिन्न आत्मा को बताया है, और 29 प्रकार के भावों में 20 जो प्रकार हैं वो जड़ के हैं। लेकिन यहाँ पर राग को की मुख्यता से ही बात की है। भले ही राग की मुख्यता से बात की हो, लेकिन वे सभी 29 भावों से ही भेद विज्ञान बताया जा रहा है। राग की मुख्यता से इसलिए बात की है, पिछला आश्रव अधिकार है और हम भावाश्रव की मुख्यता लें तो मोह राग देश के भाव ही भावाश्रव हैं, तो आश्रव से भिन्न आत्मा की बात को मुख्यता से लिया है। जब शरीर आदि की बात आती है तो अजीब से भिन्न भगवान आत्मा की बात होती है। कर्म और नो कर्म की बात होती है। कर्म माने ज्ञानावरण आदि और नो कर्म माने शरीर आदि, इनसे भेद विज्ञान की बात होती है, वो अजीब से भेद विज्ञान की बात होती है। जब पुण्य पाप और आश्रव भावों से भेद विज्ञान की बात होती है तो आश्रव तत्व से भिन्नता की बात होती है। तो ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग में चैद रूप्यम जड़ रूपितांच दधतो, गाथाओं में 3 चीज़ों का नाम लेके उसने जड़ कहा था। कौन थी 3 चीज़ें? कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो हमको ऐसा था उनकी मुख्यता से बात है, इसमें भाव कर्म भी आ गया। एक हमने वहाँ दोनों को हटाकर राग को जड़ रूप और ज्ञान को चिद रूप कहा है। अंत में जाते जाते कल कहा था कि सब जगह राग को जड़ सिद्ध करते आए हैं। 67-68 गाथा में भी ये कहा था, मोहन कम्म श्रुदया ते नित्य मतेदना मुक्ता, के गुणस्थान हैं तो मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नित्य अचेतन है। यदि हम इस धारा पर विचार करें तो फिर राग में और ज्ञान में प्रदेश भेद है, ये बात इतनी बड़ी हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऐसा लगता है जब शुरू से ही उसे जड़ कहते आए हैं और भेद विज्ञान कराते आए हैं तो उसी बात को तो प्रकारांतर से कहा है। जो वो सिद्धांत है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, उस सिद्धांत पे घटित करके तो कहा है ना। लेकिन अब ये कह दिया कि मन में प्रदेश भेद है तो एकदम सारे मुमुक्षु समाज में क्या समझ लो अंतर में एक खलबली मच गई। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं होता है कि अब तक जो कहा जा रहा था उसका भाव भी तुम्हारे ख्याल में नहीं आता आया है। यदि आया होता तो जब राग को जड़ कहा था तब खलबली क्यों नहीं मची?
तब नहीं मची ना। इसका मतलब है हम उसका पूरा अर्थ समझे ही नहीं थे। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पूरी तरह से उनकी भिन्नता बताना इष्ट है, क्योंकि एक को त्यागना है और दूसरे को ग्रहण करना है। यदि उसमें किसी भी तरह का अभेद हमारी दृष्टि में रहा तो निश्चित रूप से फिर उसे हम त्यागने की भावना नहीं कर पाएंगे। छूटे हुए तो बर्बाद की बात है। छूटना तो देह का भी अपने हाथ में कहाँ है। अरहंत भगवान ने संपूर्ण जो राग तो छूट गया उनका, वो देह नहीं छूटी। छूटना काय को कहते हैं? यदि एक क्षेत्रावगाह को ही छूटना कहते हैं, नहीं मैंने इकट्ठा होना कहते हैं, तो अनंत भगवान देह में तो मौजूद है ना, और राग नहीं है उनके। तो जो राग पहले छूटा और देह बाद में छूटेगी, और समझ लो राग छोड़ने के लिए उन्होंने सप्तक श्रेणी आरोहण का अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया, और देह के छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, काल पाकर अपने आप छूट जाएगी। कोई उस दिशा में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो छूटी हुई ही है। तो ये राग से भेद विज्ञान की मुख्यता है, और राग को ही जड़ कह रहे हैं। वे कहते ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग के बीच में अंतुर दारुण दारुणेन। ये दारुण दारुणेन क्या है? दारुण माने होता है भयंकर, निर्दयता पूर्वक, और दारुण माने होता है चीरना, है ना। यदि बहुत मजबूत लकड़ी है तो उसको चीरने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, आरा से उसे चीरना पड़ता है। तो अंतर दारुण दारुणेन, भयंकर, इसमें बल इस बात पर है कि वो शरीर की ताकत की बात नहीं है। जिससे हमें अलग होना है, और आज तक जिसे हम अपना मानते रहे हैं, उसे छोड़ने के लिए और उससे छूटने के लिए बहुत मतलब दारुण धारण करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। और उसके पहले वो भेद विज्ञान की अविरल धारा प्रवाह से पढ़ लेते हैं। भेद ज्ञान की अविरल धारा प्रवाह से निरंतर वो आरा चलाएंगे, निरंतर, तब वो जाकर के होगा। एक जो लड़की है जिसकी शादी होती है, वो छोड़ के जाती है, तो कितना दुख होता है, रोती है। जब कहते हैं नकली आंसू हैं, जे हैं, वो उसमें कुछ दम नहीं है, वो एक्चुअल है। जरा कल्पना करो कि जिसके पास पैदा हुई, घर में रही, पली पुसी, इतने दिनों तक लाड़ प्यार पाया, और उसे छोड़ते वक्त तुम क्या समझते हो दुख नहीं होगा? अपने पति से, परिवार से उधर जाने का बहुत प्रेम हो, बहुत उत्साह हो, चाहे जितना हो, फिर भी वो दुरुस्त तो होगा ही। मैं एक बात कहा करता हूँ कि घर में हमारी माताएं बहनें दिन में 3 बार अपनी लड़कियों से कहा करती हैं कि ये तो पराया धन है, ये तो एक दिन छोड़ के चली जाएगी। तो लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि हमें जबरदस्ती मैंने पराया कह के हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारे पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई में ढीलापन किया जा रहा है। लेकिन आजकल तो ये शिकायत नहीं रही लड़कियों को कि हमारी पालन पोषण में और पढ़ाई लिखाई में कोई ढीलापन किया जा रहा है। फिर भी ये शब्द बर्दाश्त नहीं होते हैं। पुरानी लड़कियों को तो दिल में ही चुभते होंगे, जबान पे कुछ नहीं आता था। आज तो लड़कियां जबान पे बोलने लगेंगे, नहीं मम्मी द्वारा ये बात मत कहना। लेकिन मैं उन लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि भाई सही है,
रोजाना बात वो करना ही चाहिए। क्यों साहब, क्यों सही है? क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, ऐसी मान्यता निरंतर बनी रहेगी तो जिस दिन जाएगी उस दिन हार्ट अटैक हो सकता है। वो जो दुख है उसको धीरे धीरे बांटना, अपने मन को तैयार करने की वो बात है, लड़की के मन को भी और अपने मन को भी। क्या? और उसी के बल पर निरंतर वो अविरल धारा बहती है। क्या? कि मुझे जाना है, जाना है, एक ही घर मेरा नहीं है, जाना है, जाना है। उसके बल पर जो आज तुम कह रहे हो ना, हंसते हंसते मम्मी पापा टाटा टाटा कह के चली जाती हैं, वो उस धारा के बल पे जाती हैं निरंतर। ऐसे देह भिन्न है और राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, ऐसी धारा अविरल रूप से बहेगी तो हम राग को छोड़ के जा पाएंगे, तब राग छूटेगा। उसमें परायपन की बुद्धि पूरी तरह होगी। अब कितना बढ़िया उदाहरण है ये कि वो लड़की अपने ही घर में पैदा हुई, मान लो कोई पाटनी है तो पाटनी के ही घर में पैदा हुई, पाटनी ही है। जैसा लड़का जुड़वा हुए, लड़का तो पाटनी है, लड़की पाटनी नहीं है। यदि लड़की पाटनी नहीं होती तो जो गैर पाटनी है, मान लो गोधा कोई, वे उससे शादी कैसे करते? उसे पाटनी मान के ही संबंध नक्की किया ना। क्यों? अब बस वो पाटनी नहीं रहे, ये कैसा विचित्र है। 7वां फेरा पड़ते ही वो गोदा हो जाएगी। अब बोलिए, पाटनी और गोदा दो एक साथ तो रह नहीं सकती वो, कि मैं तो दो ही रहूंगी, पाटनी गोदा है। कैसा लगेगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा मत कहना। कोई उदाहरण बता सकते हो कोई आपको? विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हैं? उसका नाम क्या था? नहीं नहीं, बहुत धोखे में हो। तो चुनाव में वो लिखती थी, उसका नाम था इंदिरा नेहरू गांधी। समझे ना? क्या? इंदिरा नेहरू गांधी। भले ही वो राजनीतिक हो, क्योंकि नेहरू के नाम का भी लाभ लेना है उसे, और गांधी के नाम का भी लाभ लेना है उसे। क्यों? तो जो इंदिरा गांधी जो लिखती थी, ये गांधी कौन है? ये गांधी कैसे आ गया उसमें? गांधी से उसका क्या लेना देना है कि महात्मा गांधी के नाम पर उसने अपना नाम जोड़ा है? महात्मा गांधी ने, नेहरू जी जब उससे शादी करने को तैयार नहीं थे, समझे ना, तो गांधी जी ने कहा कि तू ये समझ नेहरू से कि ये मेरे घर आ रही है, मैं इसे अपना नाम देता हूं। फिरोज भी गांधी थोड़ी था। नेहरू जी ने फिरोज को अपना नाम गांधी दिया, और उसकी पत्नी होने से वो इंदिरा गांधी है। वो गांधी जी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो गुजराती, मान लो वो तो पारसी था, गुजराती पारसी हो सकता, वहाँ गांधी लिखते हो, गांधी होगा भी, तो भी वो उस गांधी, फिरोज गांधी के वजह से गांधी नहीं लिखती थी। चुनाव में लाभ फिरोज गांधी का कुछ भी मिलने वाला नहीं था। फिरोज चुनाव में लाभ तो उससे मिलने वाला था, कैसे? महात्मा गांधी के नाम से नहीं छोड़ते, दोनों रहते। लेकिन लोग तो स्वीकार नहीं करता, लोग तो उसे इंदिरा गांधी ही कहता था। लोग ने कभी से इंदिरा नेहरू गांधी नहीं कहा। सीधी सच्ची बात है कि वो पाटनी और गोधा एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? अब ये जो पाटनी से गोधा नाम चेंज कराना पड़ता है ना, अदालत में जाके कराना पड़ता है, वो खुशी खुशी जाके वहाँ साइन करती है, तो वो निरंतर का ये अभ्यास है कि मैं पाटनी तो हूँ,
लेकिन लिमिटेड काल के लिए ही हूँ, और उसके बाद क्या बनूंगी इसका पता उसे नहीं है। क्यों? इसका पता तब लगेगा जब वो 7वां फेरा हो जाएगा। क्यों? अभी तो नहीं है, लेकिन वो जानती है ये मेरा बहुत अस्थाई है। ऐसे ही राग मेरे में है, अपने घर में ही पैदा हुआ है, समझे ना, और ज्ञान का जुड़वा भाई, जुड़वा बहन है, समझ लो। ज्ञान और राग एक साथ ही पैदा हो गए हैं क्या? नहीं है? उसमें तुमको यदि अटपटा लग रहा हो तो वीतरागता और राग, ये दोनों तो एक चार गुण की ही पर्याय है ना। और ऐसा होता है ना, ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं होते, श्रद्धा में सम्यक से मिथ्या से एक साथ नहीं होते, लेकिन चार गुण में तो राग और वीतरागता एक साथ होती है ना। है? होती क्या नहीं होती? तब ऐसे, और एक वो जो वीतरागता है वो मैं हूं, अनंत काल तक के लिए मैं हूं, और राग है वो मैं नहीं हूं। तो जो भेद विज्ञान के अविरल धारा प्रवाह की जो बात है वो चालू है। वो तो कौन सी प्रक्रिया, ये तो पराया धन है, ये तो पराया धन है, ये तो जाने वाली है, ये तो जाने वाली है। अब चाहे जितना मन से समझाए कि नहीं होता, अब लड़का लड़की बराबरी होते, कुछ नहीं होते, लड़का कौन सा निहाल कर देते, वो भी नौकरी पे जाता है तो घर छोड़ के ही चला जाता है, ऐसी लड़की गई है, लड़का गया, ना लड़की साथ रहती है, कितना ही मन को समझाओ, लेकिन मन के किसी कोने में अंदर अब मेरा वंश चलेगा तो किससे चलेगा बोलो? अब वंश चलाना कोई इतनी महत्वपूर्ण बात तो नहीं है, है? फिर भी कितना गहराई अंदर से उससे एकत्व है कि ये चलना तो चाहिए, ये चलना तो चाहिए किसी ना किसी तरह। ये इसलिए कहते हैं दारुण दारुणेन, कि निर्दयता से उसको तुम्हें उसमें चीरा लगाना पड़ेगा। क्या? परितो माने चारों ओर से, फोर एंड वाइड। ऐसा नहीं कि एक तरफ से काट दिया, एक तरफ से लेने दिया। चारों कौन सी चार तरफ है भाई साहब? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आ गया ना प्रदेश भेद। अंतरदारुण दारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। कैसे करो? चैद रूप्यम जड़ रूपतांच दधतो, कि ज्ञान चैद रूपम दधतो और राग जड़ रूपताम च दधतो, यहां जोड़ो, है ना। कृत्वा विभागम द्वयम, दोनों में भेद डाल दो। भेद ज्ञान मुदित निर्मल मिदम, जब ऐसा भेद ज्ञान तुम्हें उदित होगा, मुदध्माध्यासता, तो आनंद 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 का झरना झर पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान घनौग मेघ मधुना संतो द्वितीय अच्युतो, और द्वितीय अच्युतो, द्वितीय में दूसरा कौन? वो राग, उससे च्युत होकर ये भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान का घन पिंड रूप अंदर में हो जाएगा, मैंने मान लेगा ऐसा। देखो, यह ज्ञान है चिद रूप किंतु, ऊपर जो कलश में ज्ञानस्य रागस्य और चेद रूपम जड़ रूपताम अलग अलग है, वो नीचे जानबूझकर मिला दिया है, ख्याल में है? यह ज्ञान तो है चिद रूप किंतु मैं ज्ञान, यह ऊपर का यह यहाँ मैं में बदल गया। पहली पंक्ति में यह था कौन? यह ज्ञान, और दूसरी पंक्ति में मैं ज्ञान। क्यों? अकेले कोई यह से ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन की बात है। इस तरह अभ्यास से
आ गया ख्याल में? इस तरह का अभ्यास। अब देखिए, इस भेद विज्ञान में रिपीटिशन दोष नहीं, गुण है। देह जुदा और आत्मा जुदा, राग जुदा और आत्मा जुदा, इसकी धारा अविरल रूप से बहनी चाहिए। 1,00,000 बार भी बोलो तो ये कम है। और जाप तो इसका होना चाहिए ना, अजपा जाप जिसे बोलते हैं। और हम तो नमोकार मंत्र का करते हैं। नमोकार मंत्र का मत करना, ऐसा मत नहीं कह रहा हूं मैं, इधर मुश्किल हो जाएगी। देखो, सिद्धतक विधान में लिखा है कि सिद्धों के तो अनंत गुण हैं, तो कोई कमी तो है नहीं। और तुम बार बार बेई ठोके जा रहे। हर में 10, 5, 25 गुण हैं, वो उन्हीं में खेल रहे हो, फिर बार बार उन्हीं को कहते हो। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं पुनरुक्त भड़ंत, बार बार स्तुतिकरण में नहीं पुनरुक्ति भड़ंत, बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। यानी पूजा हमने करके दी थी देवशास्त्र गुरु की, तो आज भी कर रहे, फिर कल भी करेंगे, फिर परसों भी करेंगे, हैं? तो वही रोजीना वही। हम तो उसमें होशियार हो गए, हमने तो उसमें से भी रास्ता निकाल दिया। क्यों? वही दिए, ऐसे रोजीना दाल, वही दाल वही रोटी, वही दाल वही रोटी, ऐसे चलता है। तो बदलना तो चाहिए ना कुछ। तो हमने बदल दी। एक दिन प्रथम देव की पूजा है, दूसरे दिन फिर मैं जानबूझ करके क्लेकों के नाम नहीं ले रहा। युगल जी की पूजा, डॉक्टर भाई की पूजा, समझ गए ना? बदल के हम करते हैं ना। तुम लोग पूजा करते हो, मैं सुनता हूँ बहुत ध्यान से, जब भी वो भी सुनता रहता हूँ। बदल के करते हैं। थोड़ा तो चेंज तो होना चाहिए ना। फिर कोई बात नहीं, वो तो अच्छा है। लेकिन फिर हमको अकेला उतना ही कहाँ कहते कि नहीं वो तो हम तो सबको थोड़ी, हम कोई राग देश नहीं रखना चाहते हैं। कोई कहेगा युगल जी की करते, दादा की करते नहीं, दादा की करते, फिर युगल जी की यहाँ कोई करता ही नहीं है। हम पे कोई आरोप ना लगे, इसलिए हम बदल के करते हैं। घबराना नहीं है, बदल के करते हैं। यदि इतनी ही बात नहीं है, तुमको वही दाल रोजाना नहीं रुचती, इसलिए करते हो। क्यों? कि मैं कभी कभी देखता हूँ कि तुम देवशास्त्र गुरु पूजन छोड़ ही देते हो, अर्घ लगा के छुट्टी कर देते हो। अब तो वो समस्या नहीं रही ना बालचंद जी साहब? करते हो ना? ऐसा नहीं करते हो? क्या करना तुम्हें दिखे सो करना, लेकिन जो बात परम सत्य है वो मैं आपको ज्ञान कराना चाहता हूँ। देखो, ये देवशास्त्र गुरु पूजन को नित्य नियम पूजन कहते हैं, लिखा होगा ना उसमें, हैं? तो नित्य नियम पूजन का क्या मतलब है? नित्य नियम क्या होता है? नित्य माने रोजाना, और नियम से करने योग्य। कहाँ तुम्हें छूट कहाँ है इसमें? मेरा यदि इस शब्द का अर्थ पे भी तुम विचार करते हैं तो अधिकार कैसे मिल जाएगा मेरा तुम्हें? क्या लगता है ऐसा कैसे है साहब? अब पार्श्वनाथ को हम बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसे कैसे चल सकता है? क्योंकि अभी नित्य नियम करेंगे, फिर सिद्ध करेंगे, फिर फलानी करेंगे। हमारे पास 8 घंटा है, 1 घंटा है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो उसका उनका बेचारों को कभी नंबर ही नहीं आएगा, फिर बेचारे हैं। तो हम तो सब बेचारों को बांट देते हैं। अच्छा नहीं लगता है? नहीं, मैं कहता कि बहुत से लोग खड़े हैं और हम देने दातार हैं, उन्हें भिखारी तो मैं कह नहीं सकता, थोड़ा सबको दे देते हैं। थोड़ा कल बेटा, कल तुम्हें दिया था, आज इसे जाना। तुम्हारे बेटा है कि बाप भी? किस पे कृपा कर रहे हो? किसको छोड़ रहे हो? किसको ले रहे हो? वहां भी तुम्हारा चुनाव चलता है। तो क्या है जरा समझना, ये नित्य नियम क्या है? मैं उसका पूरा अर्थ मैंने बहुत बचपन से सोचा है, 8 वर्ष की उम्र से, और मैं उसे जब से मानता हूँ
तो क्या है उसका अर्थ कि नित्य नियम जो पूज्य हैं वे सबके सबकी पूजा हमारे रोजाना होनी चाहिए। तो पूज्य कौन है? कि देव शास्त्र, इनमें सब आ जाते हैं, सारे अरहंत, सारे सिद्ध आ गए ना। गुरु में आचार्य उपाध्याय और साधु, तो कोई पंच परमेश्वरी से बचा नहीं। और उनकी वाणी, जिनवाणी आ गई शास्त्र, तो देव शास्त्र गुरु में जितने जगत में पूज्य हैं वो सब आ गए। इसलिए इसके आगे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, थोड़ी सी है। वो अकीर्तन दिन चैतालय है ना, तो उनका तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनमें वे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां नहीं है वहां। अकीर्तन चैतालय में किन की मूर्तियां हैं मालूम? सिर्फ जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ अदित्यनाथ की नहीं है, क्योंकि वे अनादि निधन है। समझ गए आप?